कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां दो बहनें रहती थीं। एक गोरी, सबकी पसंदीदा, और एक काली, जिसे सब नजरअंदाज करते थे। पर इस कहानी में एक मोड़ आता है जो सबकी सोच को बदल देता है। अरे अम्मा, मेरी ये चोटी कैसी लग रही है? गांव का कोई लड़का इम्प्रेस हो गया हो तो बताना। हाँ मेरी प्यारी लाडली बेटी, तेरी सुंदरता के आगे तो सब कुछ फीका है और तेरे लिए तो हजारों लड़कों की लाइन लगी पड़ी है। हाँ अम्मा, सो तो है, मेरी खूबसूरती की क्या मिसाल। पर अम्मा, जब तक इस घर में ये काली मेरे साथ है, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि इस मनहूस को जल्द से जल्द कहीं और भेज दो। हाँ बेटी, मैं भी यही चाहती हूँ कि इसका रिश्ता किसी काले कलूटे से करवा दूं। लेकिन बेटा, ये इतनी काली है कि इससे तो कोई काला लड़का भी शादी करने से डरता है। माँ रहने दे, इसकी शादी किसी लंगड़े या लूले से करवा देंगे। हाँ बेटा, ये बात तूने बिल्कुल सही कही है। और इन दोनों माँ बेटी की बातों को काली किचन में काम करते हुए सुनती रहती और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहते रहते हैं। हे भगवान, मेरे कालेपन से मेरे परिवार वालों को इतनी ही तकलीफ होती है, तो तूने मुझे पैदा ही क्यों किया? क्या काले लोगों को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं? अगले ही रोज सुबह किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। अरे बेटी गोरी, जा जाकर देख सुबह सुबह कौन दरवाजे पर आया है। क्या माँ, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं मेकअप कर रही हूँ? तू उस काली बिल्ली की बच्ची को क्यों नहीं कहती जाने को? काली ये बात सुनकर चौंक जाती है। माँ, रहने दे, मैं ही जाकर देखती हूँ कि दरवाजे पर कौन है। काली जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसके गांव की दो औरतें खड़ी रहती हैं, शीला और निर्मला। अरे, आज आप लोग यहाँ क्यों? हमारे घर कैसे आना हुआ? क्यों कलमुही, हम क्या तेरे घर भी नहीं आ सकते या तुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी तेरे घर आने के लिए? अरे नहीं नहीं मौसी, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या हुआ बहना, क्या बात है? क्या बताऊं बहन, एक तो ये अपना काला मुंह लेकर हमारे सामने खड़ी हो गई, ऊपर से अपनी काली जुबान भी चलाती है। हाँ बहन, ये कहती है कि तुम हमारे घर क्यों आए हो? क्या बहन, अब हम तुम्हारे घर भी नहीं आ सकते क्या? क्या बताऊं बहना, मैं खुद इस कलमुही से परेशान हो गई हूं। तुम अंदर आओ, अंदर बैठकर बातें करते हैं। हाँ चलो चलो। घर के अंदर बैठकर वे सब बातें कर रही होती हैं कि इतने में गोरी हाथों में नाश्ता लेकर, चेहरे पर मेकअप किए हुए, मटकते चमकते अंदर आती है। मौसी, ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। अरे वो देखो, ये चांद सी खूबसूरत परी, जितनी ही ज्यादा इसमें खूबसूरती है उतनी ही इसमें संस्कार भी भरे पड़े हैं। हाँ, सच कहा। एक तरफ इतनी सुंदर और सुघड़ लड़की और दूसरी तरफ काली कलूटी बदजबान लड़की, कितना फर्क है इन दोनों में। लगता ही नहीं कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। ये बात तो सही कहती हो बहन। ये सुनकर काली आंसुओं से भर जाती है। क्या सरला बहन, कब तक तुम अपनी इस परी सी गुड़िया को घर बिठाओगी? कहीं कोई अच्छा रिश्ता देखा है या नहीं? बहन, रिश्ते तो बहुत आते हैं, पर सच बताऊं तो इस कलमुही को लोग जानते ही रिश्ता कैंसिल करके वापस चले जाते हैं। ये लड़की हमारे गले की सांप बन चुकी है। ये बात तो सही कहती हो बहन। मैंने भी कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि इस घर में रिश्ता कर तो दें, लेकिन जब तक उस काली लड़की का साया उस घर में है, तब कौन ही उनके घर रिश्ता करेगा। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। आगे तू ही समझ कि इस काली का क्या करना। ये सारी बातें सुनकर काली का दिल टूट जाता है, लेकिन वो मन ही मन ठान लेती है कि कुछ भी करके उसे गोरा होना है। इसके लिए वो बेस्ट स्किन डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गोरी बहन को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं रहती और वो अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर रहती है।
एक दिन काली अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने इस बार पूरे कॉलेज में टॉप किया है। मेरा फर्स्ट रैंक आया और अब मैंने सोचा है कि बाकी की पढ़ाई विदेश जाकर ही पूरी करूंगी। अरे कलमुही, हमारे गांव में बेइज्जती करके तेरा पेट नहीं भरा जो अब तू विदेश में ये अपना काला चेहरा जाकर दिखाएगी। नहीं बहन, मैं तो मेरे परिवार का नाम रोशन करूंगी। अरे मनहूस, पहले तू अपना चेहरा रोशन कर ले, बाद में हमारा सोचना। माँ, ऐसा क्यों कहती हो? वह सब तो ठीक है, पर मेरे पास तुझे भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है। मेरा बाहर खाना, रहना और पढ़ना सब कुछ फ्री है। हाँ हाँ, जा, कम से कम एक बला तो टलेगी इस घर से। इसके बाद काली बाहर मेहनत से पढ़कर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाती है और उसी पढ़ाई की मदद से खुद का रंग बदल लेती है। वहीं दूसरी तरफ गोरी की शादी एक निकम्मे लड़के से हो जाती है जो उसे हर रोज मारता और खूब काम करवाता था, जिसकी वजह से गोरी का रंग अब काला हो गया था। काली के डॉक्टर बनने के बाद वो अब अपने गांव वापस आती है। सब कुछ बदल चुका होता है। उसके घर में गरीबी थी। उसकी बहन काली और परेशान हो गई थी। माँ, मैं आ गई। तू कौन है और मुझे अपनी माँ क्यों बुला रही हो? बेटी, शायद तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। अरे नहीं माँ, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। मैं तेरी वही काली बेटी हूँ। वही काली बेटी जिसका तू और तेरी गोरी बेटी मजाक बनाया करते थे। क्या तू मेरी वही काली बेटी है? हाँ अम्मा, लेकिन अब मैं वो काली नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ। अब मैं गोरी हूँ, अमीर हूँ। मेरा बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। और तो और माँ, मेरे लिए बड़े बड़े घर से रिश्ते आते हैं। ये बातें सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी के सामने बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है। ये क्या माँ, तुम रोती क्यों हो? क्या तुझे खुशी नहीं हुई मेरे आने पर? नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये तो खुशी के आंसू है और मुझे मेरी गलतियों पर बहुत पछतावा है। मैं हमेशा तेरी बुराई और गोरी की बढ़ाई करती थी, लेकिन आज तू कहाँ काली से गोरी और कामयाब हो गई, और वहीं तेरी गोरी बहन काली और गरीब हो गई। क्या माँ, क्या हुआ? मेरी गोरी बहन का क्या हुआ? और वो कहाँ है? वो मुझे कहीं नजर नहीं आती। बेटा, तेरे जाते ही उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। उसने एक खूबसूरत लड़के को देखकर अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली और अपने ससुराल चली गई। लेकिन बेटा, उसका पति उसे दिन रात मारता और काम करवाता है, जिससे वह अब काली हो गई।